Hello, my dear students. So we are back and I hope आपने अपना ब्रेक एंजॉय कर लिया होगा, रिलैक्स कर लिया होगा, राइट? तो चलो जी शुरू करते हैं जो हमारे थोड़े से टॉपिक हेरिडिटी के चैप्टर में बच गए हैं, राइट? गिव मी अ मिनट, आई विल डू द नीडफुल. Yes, we'll take a black one and then okay, that is done. And my pencil is already ready. Yes, so we were doing heredity. We had talked about all the three laws of Mendel and how did he come to those laws. And we have also seen that they are relatively true to most of the cases, right? अब नेक्स्ट हमारा जो बचता है यहाँ पे व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली द sex determination, right, in the living beings, and we'll be specifically talking about human beings. Yeah. अब भाई आपने ये सोशल स्टीरियोटाइप तो सुना ही होगा कि इफ सम फैमिली और इफ सम पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ गर्ल्स, स्पेशली इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, राइट, बहुत सारे गर्ल्स हो जाते हैं. तो लेट्स से तीन दो बेटियां हो गई हैं एंड ऑल दैट. तो द लेडी इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना. मदर के लिए बोला जाता है कि भाई ये इसकी प्रॉब्लम है और उसको बहुत तरह के टॉर्चर्स दिए जाते हैं, या ही शी इज नॉट रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी एंड ऑल दैट, करेक्ट. लेकिन लेकिन पता चलना उनको समझ में ये आना चाहिए कि बेसिकली हाउ इज द सेक्स डिटरमाइंड. तो आज आप समझिए और फिर कोशिश करिए कि आपके आसपास अगर ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स या ऐसे सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, या उसको थोड़ा सा लोगों को अवेयर बनाएंगे, है ना. तो ये सोशल कॉज भी है और ये एक ये आपका सिलेबस भी है, राइट. तो भाई दोनों चीजों को सॉल्व करते हुए लेट अस कम टू दिस टॉपिक ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. लेकिन उससे पहले दैट understand one thing that you have to like, subscribe and share the channel. Keep posting the comments in comment box, whether it is your suggestion, your feedback, your any doubt, any question, ठीक है. And you can also put your questions through the WhatsApp channel, जिसका लिंक मैं अब से हर वीडियो में डाल रही हूँ लास्ट 3-4 वीडियोज से, राइट. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. और चलते हैं अब सीधा टॉपिक की तरफ. ये भी समझिए कि कुछ वीडियोस थोड़े से बड़े होंगे, 20-25 मिनट्स के, लेकिन कुछ वीडियो शायद 5 से 10 मिनट के भी होंगे. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, राइट. तो उस हिसाब से वीडियोस का थोड़ा कम ज्यादा होना बनता है. आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, करेक्ट. एंड दैट अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इज कमिंग हियर टू यू, राइट. चलो जी, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में टोटल 26 पेयर्स यानी कि 42 क्रोमोसोम्स हैं, है ना. ठीक है. आई होप आई एम राइट ऑन दिस. यस. सॉरी, आई एम सो सॉरी. राइट तो है ही नहीं हम यहाँ पे, हमने कुछ तो गलत बोल दिया है. आई एम सो सॉरी. आई विल टेक इट अगेन. देखो यहीं पर गड़बड़ हो गया. 26 नहीं है भैया, ये तो गड़बड़ हो गई. हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना. So now out of these 23 pair of chromosomes, 22 pair are called as autosomes. Why? Because they are almost similar in size, similar in structure, right? And they have nothing to do with the reproduction. ठीक है जी. बस ये क्या होता है, डिवाइड होके फीलियल जेनरेशन में चले जाते हैं, ठीक है. नाउ द लास्ट पेयर जो बचता है ना, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है. नाउ दो सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली प्रेजेंट, ये हमने कल भी पढ़ा था,
they are present in the germ cells, right? And basically they are of different types, right? तो फीमेल्स में जो ना होता है बेसिकली दो सिमिलर काइंड के होते हैं क्रोमोसोम्स, जिनको हमने ये नाम दे दिया एक्स एक्स, एंड मेल्स में दो क्रोमोसोम्स होते हैं बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट? तो एक एक्स बनता है, एक एक्स बोल दिया, और दूसरा क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा वो एक्स एक्स के जैसा था, so we call it x, and the other is totally different which we call as y, right? नाउ व्हेन वी हैव डन दिस, ये हमें समझ में आ गया कि ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? तो अब देखो एक्स एक्स पेरेंट का हुआ, एक्स वाई भी पेरेंट का क्रोमोसोम हुआ, है ना? अब हम इसमें से गैमीट्स बना लेते हैं, कल क्रॉस चेक कर बनाने आ गए थे ना हमको, तो इसमें से गैमीट्स क्या बनेंगे? एक एक्स सेपरेट, एक एक्स सेपरेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग गया। यहाँ पे भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, आपका एक्स एंड वाई बन जाएगा। अब हम पनेट स्क्वायर से देख लेते हैं भैया क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, लेट अस चेक दैट आल्सो, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे हम फीमेल्स वाला लिख लेते हैं एक्स एक्स, और यहाँ पे हम एक्स वाई दो गैमीट्स लिख लेते हैं। सो वीव गॉट एक्स एक्स हियर, वीव गॉट एक्स एक्स हियर, वीव गॉट एक्स वाई हियर, एंड वी हैव गॉट एक्स वाई हियर, राइट? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि अगर एक बार में चार ऑफस्प्रिंग्स के चांसेस हैं तो 50% गर्ल और 50% बॉय होने के चांसेस हैं, राइट? राइट, है ना? यानी कि इट इज द चांस 50% की वेदर इट विल बी अ फीमेल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, राइट? नाउ लेट अस से, और इंटरेस्टिंगली चेंज किसने किया अगर आपने ये देखा हो तो, हु हैज चेंज्ड, हु हैज क्रिएटेड द डिफरेंस? द मेल क्रोमोसोम, ठीक है? तो जहां पे एक्स ही चला जाएगा मेल से तो वो तो फीमेल ही बन जाएगी, लेकिन जहां वाई जाएगा वहां पे बनेगा मेल चाइल्ड, राइट? सो हु इज क्रिएटिंग द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड बाय द मेल मेंबर or the male parent, and no responsibility of female parent is there. यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? करेक्ट? सो बेसिकली, right? So it is probable chances is always 50%, and it will, the responsibility is naturally uski bhi, the male member also doesn't have actually the responsibility, because it is not pre-decided. No, it is not pre-decided which which chromosome will go and like pair up with which chromosome, right? तो ये तो पता ही नहीं चलेगा, ये तो accidental है, ये तो ये by chance है. So basically this is how it gets into this, and it is 50% chances of being a girl or a boy. So nobody is responsible, but yes, the chromosome of male parent is responsible for the finalization of the sex of the child, right? यहाँ तक समझ में आया? करेक्ट। तो अब हमारा एक छोटी सी चीज, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। दे आर वेरी इजी, एंड वंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ आइडियाज हो जाते हैं कि बोर्ड में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे। That is why I am always suggesting कि in text questions should be done, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे भी in text questions बताती चली जा रही हूँ, right? So I will shift the screen and let us go to the in text questions. Now the first in text question is, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? So question number one के लिए the answer is actually, you can just show it by taking the example of monohybrid cross, and we've already done it. Like take the tall parents and dwarf parents, purebred, right? Cross them. You will find dominant 3:1 ka ratio. After that, you can self pollinate the F1 generation, and then you will find that even
sorry, in the F1 generation you'll find all tall filials, all tall offsprings. However, when tall offsprings of F1 generation are self pollinated, then the F2 generation has 3:1 ka ratio, wherein 3 were tall and 1 was short. That means it is definitely sorted. It is definitely proven that the trait tall trait is dominant and the short trait is recessive. So the one who shows up very frequently and in bigger numbers is dominant, and the one which shows up only in smaller numbers is recessive, right? Now the second question is, so this was first. Second question is, how do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? So इसमें आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस दिखा देंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे दो नए और दो नए कॉम्बिनेशंस भी आते हैं. So you'll have to show that cross as we have already done. If you have not done it with me, you can review the video, and you can re-see the video and take screenshots, or maybe you can keep working on it, and then that you have to show here, right? Now number 3 is a man with a blood group A marries with a woman with a blood group O, and their daughter has blood group O. तो ये तो हमें पता चल गया कि मैन का ब्लड ग्रुप ए है, वुमेन का ब्लड ग्रुप ओ है और डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है. लेकिन क्या हमें ये पता है व्हाट इज द क्वेश्चन, इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेस ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, right? Why or why not? So it is basically no, this information is not enough. Why? Because why? Anybody? कैन यू पुट इन द कमेंट कि क्यों ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है. चलो ये हिंट तो मैंने दे दी आपको कि इनकम्प्लीट है ये इन्फॉर्मेशन, नॉट एनफ है. लेकिन व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट नो द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, है ना. ये बात हुई थी ना, कंप्लीट सेट पता होगा तभी तो हमें पता चलेगा डोमिनेशन किसका है. तो फिर यहाँ पे क्या आया होगा, क्या कैलकुलेशन हुई होगी, राइट? कंप्लीट, वी डू नॉट नो द कंप्लीट सेट ऑफ जीन, राइट? और दूसरा रीजन भी है हमारे पास, राइट? एज वेल एज वी डोंट इवन नो even know any, like let's say blood group of any other offspring, right? ठीक है, तो और किसी का भी नहीं पता. तो अगर किसी का हिंट होता तो थोड़ा कंपैरिजन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमको और भी हिंट नहीं है. दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट या रिसेसिव है. ठीक है जी, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स. अभी इसकी हमने बात करी कि फीमेल्स हैव XX and males have XY sex chromosomes, and when they are crossed the gametes contain one each, and then when fertilization happens the combination basically will finalize the sex of the child, right? So you can show that cross. ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? If not, then we are good to go to end this chapter, right? So to end this chapter, I hope we have completely understood all the Mendel's laws. Terms like genotype, phenotype, homologous, homozygous, heterozygous, allele, gene, trait, chromosomes, sex determination, and all those things, right? Variation, heredity, and evolution. And we have also clearly understood about monohybrid and dihybrid cross. We have very clearly understood about the 3 laws of Mendel, which is law of segregation, law of independent assortment, and law of dominance, right? So now that way our heredity chapter finishes. Revise this chapter carefully. Any doubts
or any problems or any concerns or any feedback can be put in the comment box or via our WhatsApp channel. Right? Revise thoroughly. This is my uh, suggestion to you. Like, subscribe and share karna mat bhuliyega. Right? Soon coming with the next topic. Till then, ये और केमिकल इक्वेशंस अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए. राइट, टेक केयर and see you after some time.